Hello dear students. Obtain the equation of bandwidth for LCR series AC circuit and what is the quality factor Q and explain the bandwidth. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था और इसमें हमें इक्वेशन ऑफ बैंडविड्थ फॉर एलसीआर एसी सर्किट हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. व्हेन the amplitude of current is maximum, then the value of Im is equal to I max divided by under root of 2 और I इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Vm डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ Z. यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए, तो यहाँ पे Vm की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर तो Vm ही रहेगा पर नीचे की साइड यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 0 C का होल स्क्वायर होगा. राइट. सो यहाँ पे जब भी आपको इस वैल्यू का यूज करना हो तो यहाँ पे आई मैक्स डिवाइड बाय √2 के फॉर्म में आप कर सकते हो. वैसे ही सामने जब भी इस वैल्यू का हम यूज करेंगे तब उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें Vm डिवाइड बाय R लिख सकते हैं. I के रिप्लेस में क्या लिख सकते हैं, Vm डिवाइड बाय R, क्योंकि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, और इज इक्वल टू Vm अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी का होल स्क्वायर. अब ये Vm वाले जो दो टर्म है उसको इक्वेट करते हैं सामने, तो Vm तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे R√2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी का होल स्क्वायर होगा. नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले रहे, तो ये क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसल, ओमेगा नॉट एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी का होल स्क्वायर. करंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, then the current will be maximum. Current will be maximum. इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम बैंडविड्थ लोअर बैंडविड्थ जब लेते हैं, मतलब ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो ए बैंडविड्थ जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तब उसका करंट मैक्सिमम होता है. सो यहाँ पे आर स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाते हैं और ओमेगा नॉट जो है उसको रिप्लेस करते हैं ओमेगा 1 से, तो ओमेगा 1L माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा 1C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इस साइड पे गया तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आर स्क्वायर. अभी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते तो ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C इज इक्वल टू होगा आर. ठीक है, चलो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा.
चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1 ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा सी इज इक्वल टू सामने आया आर, मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा नॉट एल हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा ओमेगा एल माइनस यहाँ पे ओमेगा नॉट सी प्लस डेल्टा ओमेगा सी इज इक्वल टू आर। इसमें से डेल ओमेगा नॉट एल कॉमन निकालते हैं और इसमें से ओमेगा नॉट सी को कॉमन निकालते हैं। चलो पहले कॉमन निकालते हैं इसमें से ओमेगा नॉट एल, तो इसमें से बेटा एल तो बेटा कॉमन हो गया, तो आगे यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट। ऐसे ही सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में क्या कॉमन निकालते, ओमेगा नॉट सी कॉमन निकालते, तो ये 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हो गया आर, राइट। अभी रेजोनेंस के लिए हम कंडीशन जानते हैं, एट रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट मीन्स ओमेगा नॉट एल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट मीन्स ओमेगा नॉट सी। तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी है, वहां पे हम ओमेगा नॉट एल लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे तो सेम रहेगा ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट ऊपर और नीचे की साइड पे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हुआ एल। चलो ये दोनों में से क्या कॉमन, तो ओमेगा नॉट एल कॉमन, सो दैट ओमेगा नॉट एल यहाँ पे हो गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट, और ये डिनोमिनेटर पार्ट वाला जो टर्म है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे उसका जो पावर है वो हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू आर। ओके, अगर डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट लेस 1 है तो एज पर बायनोमियल थ्योरम अगर ए टर्म 1 से बहुत ही कम है तो बायनोमियल थ्योरम ये कहता है कि ये प्लस और ये -1 ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सो दैट ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट और -1 माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया साथ में इज इक्वल टू आर हो गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, सो दैट ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट -1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। दोनों कैंसल, तो ओमेगा नॉट एल इंटू ये तो 2 टाइम्स हो गया तो 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। ओमेगा नॉट कैंसल, तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू ले तो आर डिवाइड बाय कितना बेटा होगा 2L हो जाएगा, तो आपको ये बैंडविड्थ मिल गई। बैंडविड्थ का फॉर्मूला हुआ आर डिवाइड बाय 2L जितना, आर डिवाइड बाय 2L। चलो तो अभी क्वालिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करते। क्वालिटी फैक्टर के इक्वेशन अगर निकालने हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्वालिटी फैक्टर के लिए, या तो उसको बोल सकते हैं शार्पनेस ऑफ द सर्किट, क्वालिटी फैक्टर, या आप बोल सकते हो शार्पनेस। तो क्वालिटी फैक्टर के लिए
हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला था, बट डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, कितना आया, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 2 एल। सो फर्स्ट आपको क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला मिलेगा, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट 2 डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला है आर डिवाइड बाय 2 एल, 2 कैंसल, ओमेगा नॉट एल डिवाइड बाय आर, ये हो गया क्यू फैक्टर या तो क्वालिटी फैक्टर का फर्स्ट इक्वेशन। जब भी आपको इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दिया है तो क्वालिटी फैक्टर का ए फॉर्मूला आपको यूज करना है। अभी लेते हैं सेकंड। सेकंड के लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। चलो इसमें से L को सब्जेक्ट बनाते, तो 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू सी। चलो इस इक्वेशन में रखते हैं क्यू फैक्टर, ये जो फॉर्मूला है उसमें रखा, L की वैल्यू रखते हैं, तो ओमेगा नॉट तो ऑलरेडी है, 1 क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर सी और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, चलो ओमेगा नॉट इसमें से बेटा कैंसल, तो क्यू फैक्टर का और एक फॉर्मूला आया 1 ये दोनों नीचे की साइड, मतलब ओमेगा नॉट सी इंटू आर। जब भी आपको कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दिया है तो ये सेकंड ये यूज करना है आपको। एंड थर्ड वन, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/LC, सो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√LC। तो ओमेगा नॉट की जगह पे 1/√LC लिखते हैं, ये फर्स्ट में ही रखना है, सारी वैल्यू फर्स्ट में ही रखनी है। सो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की जगह पे 1/√LC, और यहाँ पे L है और यहाँ पे R है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक L कैंसिल हो जाएगा, 1/R तो ऐसे रह जाएगा, और एक L कैंसिल हो जाएगा पर अंडर रूट में रह जाएगा सेट, दैट मीन्स L होगा और यहाँ पर C होगा। तो ये क्यू फैक्टर का हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है, ये थर्ड फॉर्मूला। देखो अभी इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दिया है तो फर्स्ट यूज कर रहे हैं, ये फर्स्ट यूज करना है। इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस दिया है तो फर्स्ट यूज करना है। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दिया है तो सेकंड यूज करना है। और तीनों कंपोनेंट्स दिए, रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है और कैपेसिटेंस दिया है, तो ये वाला थर्ड वन यूज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एमसीक्यू के लिए। जेडबली नीट और बुचकेट के एमसीक्यू के लिए तीनों इक्वेशन, तीनों फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।